कि कहीं और जगह चले जाएं, क्योंकि मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, कभी भी तोड़ी जा सकती है। एक 3 ही मस्जिदों के बारे एक रोक है, क्योंकि वो विशेष है। एक है मक्का का, दूसरा है मदीना का, और तीसरा जहां मुल्ला लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को घोड़े में बैठ के स्वर्ग जाते हुए देखा, वो अल-अक्सा। ये तीनों को छोड़कर बाकी सारे मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, और इसीलिए उसको कहीं भी हटा सकते हैं। और ये जो मुस्लिम पार्टीज ने जिद की कि हम नहीं हटाएंगे, ये एक मंशा की परिचय है, और इस मंशा के परिचय के कारण राम जन्मभूमि के सफलता के बाद हम रुकना नहीं है, उसके बाद काशी विश्वनाथ को भी मुक्त करना है। मैं तो कहता हूँ 3 को मुसलमान छोड़ दें तो बाकी 40,000 जो तोड़े उसको भूल सकते हैं। यानी जैसे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को कहा कि 5 गांव दे दो और फिर हस्तिनापुर भी रख लो और इंद्रप्रस्थ भी रख लो, और आखिर में उसकी जिद के कारण वो उसका जान भी गया और हस्तिनापुर भी गया और सब कुछ चले गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को, हिंदुओं को एक मंशा बनानी चाहिए कि जो हमने खोए इस 1000 साल में, उस सब में जो न्यायपूर्ण वापस हो सकती है उसको हम वापस करना है। ये मंशा की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इस भूल में जाते हैं कि जो अंग्रेजों से हमने मुक्ति पाई, वो उस दोनों मिलकर लड़कर मुक्ति पाई थी, हिंदू और मुसलमान। वो बात सही नहीं है। ये भी बात सही नहीं है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को, मुगलों को समाप्त किया था। मुगलों को समाप्त किया था कि मराठा पेशवा के जो राजाएं थे या जो राज चला रहे थे, उन्होंने 1795 में पूना में आखिरी जो जबरदस्त लड़ाई हुई, उसमें जीत होने के बाद कमर टूटी मुगलों का, और 20 साल हिंदू राष्ट्र चली हमारे देश में। परंतु 1815 में अंग्रेजों नए हथियार ला करके फिर हमारे देश की कब्जा की दी। तो ये हिंदू लड़ते रहा, कहीं और नहीं झुका। किसी और देश में मुसलमानों ने कब्जा किया तो उस देश की जनता की 100% जो जनसंख्या है उसको उन्होंने मुसलमान बना दी। ईरान में ज़ोरास्ट्रियन थे जो अग्नि पुजारी थे, उस देश को कब्जा की मुसलमानों ने, और उन्होंने 15 साल के अंदर उन्होंने उस देश को पूरा, जो ईरान के नाम पर जानी जाती है, वो मुसलमान देश बनाई। इराक का भी उन्होंने 17 साल में किया, इजिप्ट को 21 साल में किया, यूरोप को क्रिश्चियन अंग्रेजों ने, यानी क्रिश्चियंस लोग जो थे, उन्होंने 50 साल में 100% यूरोप को क्रिश्चियन किया। और इस देश में 600 साल मुसलमान यहाँ राज की, इधर उधर एक साथ सारा देश में नहीं किया, और उसके बाद 200 साल क्रिश्चियंस अंग्रेजों के जरिए किया। तब भी हम 82% हिंदू है। इसका ये संकेत है कि हम लड़ते रहे, कभी झुके नहीं। उसमें सबसे प्रमुख योगदान थी आप साधु संतों के, जिन्होंने मार्गदर्शन करके हम लोगों को उत्साहित किया। आज मैं कहता हूं कि राम सेतु तो बच गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण। हम वहां केस जीते, फिर हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम इस राम सेतु को छुए बिना परियोजना बना सकते हैं, परंतु राम सेतु को छुएंगे नहीं। मेरा दूसरा याचिका अभी बाकी है कि इसको राष्ट्रीय धरोहर करो, उसके लिए सरकार को जवाब देना। नोटिस भी गई है कोर्ट से, और दिनेश जी ने जो प्रयास किया उसके बाद लगता है कि सरकार तैयार हो गई है। मेरे कहने पर तैयार नहीं हुई, तो आपको तो आदेश है, तो आप आदेश चलाएंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो और मैं उनके साथ मिलकर इसको फाइनल करके हम उसको राष्ट्रीय धरोहर बनाएंगे, तो वो समस्या अब नहीं रहेगी। जहाँ तक 370 था, मैं पिछले 5 साल से कहते आया हूँ कि संविधान को पढ़ेंगे, उसमें 370A जो है उसमें इतना ही है कि हमारी जो पार्लियामेंट है और हमारी जो
राष्ट्रपति हैं, ये कानून बना सकते हैं कश्मीर के लिए, वो है 370A में। परंतु 370 के तीसरा जो भाग है उसमें लिखा है कि इस 370 जो है ये टेम्पररी है और इसको हटाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति को विज्ञप्ति जारी करनी है कि 370 खत्म। और ये उसमें एक और शर्त लगी है कि जो कश्मीर के लिए संविधान बनाने के लिए एक समिति बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहते हैं, उसकी भी सलाह लेने की आवश्यकता है। वो जो है कमिटी थी वो 1957 में समाप्त हो गई। उसने संविधान तैयार करके इस कश्मीर में उसको लागू करा दिया और उस संविधान में 370 का कोई जिक्र नहीं है। और पहला वाक्य उसमें ये है जिसको कहते हैं प्रियम्बल, उसमें लिखा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और ये इसका विलय कंप्लीट हो गया है। ये पहला वाक्य है उस संविधान में। इसीलिए कहीं भी ये अनिश्चितता है कश्मीर के बारे में, इसमें कोई सवाल नहीं था। तो इसीलिए राष्ट्रपति विज्ञप्ति जारी करते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो इसीलिए सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत आवश्यक है आपको कुछ मर्यादा के लिए तो फिर आप गवर्नर से पूछ लीजिए, क्योंकि अब तो असेंबली भी नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ ये राष्ट्रपति को विज्ञप्ति जारी करना, राष्ट्रपति कब विज्ञप्ति जारी कर सकता है? जब कैबिनेट फैसला एक मसौदा तैयार करती है, एक प्रस्ताव तैयार करके राष्ट्रपति को भेजती है, राष्ट्रपति उसी को पढ़ते हैं। ये होता है राष्ट्रपति विज्ञप्ति जारी करना। ये तो हम कभी भी कर सकते थे, तो पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं थी। हमने पार्लियामेंट की मर्यादा रखने के लिए एक प्रस्ताव लाए, एक रेजोल्यूशन लाए, जिसमें सिर्फ हमें बहुमत की जरूरत थी। और वो बहुमत हमारे अमित शाह जी और हमारी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और जो नेता हैं थावर गहलोत, इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ, मर्यादा कम पड़ी थी 6-7 की, हमने उससे अधिक ज्यादा भी लिया और एक बिल भी लाए जिससे जो नया गठन किया हमने, नया रूपरेखा दिया कश्मीर को, उसको भी पास किया। उसको तो हमने 2/3 बहुमत से पास की थी। तो इसीलिए सारा काम उसमें हो गया था। ये तो कभी भी हटाया जा सकता है। कांग्रेस का कुकर्म है, उन्होंने इसका कभी उपयोग नहीं किया और हमारी सरकार आखिर में कर दी। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। तो अब तो ये और कश्मीर के अंदर सब लोग कोई विद्रोह कुछ नहीं है और हम दुनिया को यही कहते हैं ये तो हमारे अंदरूनी मामला है, अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दुनिया भी मान ली और इसलिए पाकिस्तान बहुत अकेला पड़ गया है। आपने बलूचिस्तान के बारे जिक्र किया था कि वहां भी एक मंदिर है। हाँ, मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान का एक अंतिम फैसला करने की आवश्यकता है। वहाँ 4 हिस्से हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध और पंजाब, पश्चिम पंजाब। ये जो 3 हैं, ये तीनों के लोग शरणार्थी बन के हमारे देश में हैं और सब चाहते हैं कि हम अलग देश चाहते हैं, हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। और जब भारत का स्थिति और थोड़ा मजबूत हो जाए तो हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर सकते हैं। एक समय हमने 2 टुकड़ा किया, बांग्लादेश और अब सिर्फ वो पाकिस्तान का जो पश्चिम पंजाब है उसको छोड़कर बाकी तीनों को हम कर सकते हैं और तीनों हमारे साथ रहेंगे। सिंध भी, पख्तूनिस्तान भी। पख्तूनिस्तान तो पहले भी नहीं, अब्दुल अफजल खान ने तो विरोध किया था इस बंटवारा का। तो इसीलिए हमारी लक्ष्य होना चाहिए कि पाकिस्तान को धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचाना है कि पाकिस्तान का नाम ही ना रहे और 4 अलग देश बन जाए। तो इसीलिए आज हम 370 हटाकर दिखा दिया दुनिया को, तो कर सकते हैं।
नरेंद्र मोदी ने भी वो जो बालाकोट का जो किया उससे भी दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं, उनका अनुभव हो या नो हम प्रहार कर सकते हैं। इससे भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। वैसे अमेरिकन ने मुझसे कहा है कि पाकिस्तान एटम बम का उपयोग कर सकती, चाबी तो हमारे पास है, तो इसीलिए ये एटम बम की से डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को एटम बम क्या है ये भी नहीं पता है। उनको बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया और चाइना ने मदद की थी, लेकिन चाबी अमेरिका के पास है और इसीलिए मैं समझता हूँ वो भी कोई इश्यू नहीं है। तो रह गया इतना ही है कि आज राम जन्मभूमि में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे 370 हटाने के लिए पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की संशोधन की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कहते आया हूँ। सिर्फ एक विज्ञप्ति जारी कर दो हो जाएगा।